Myself Dr. Pinto Kumar. Today I am going to deliver a lecture on the islands, groups and offshore island of India. आज मैं आप लोगों को भारत का अपतटीय द्वीप एवं द्वीप समूह के बारे में आज मेरा इस क्लास का लेक्चर है। पहला चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि आइलैंड्स, द्वीप्स एंड ऑफशोर आइलैंड्स होता क्या है। वैसा एरिया, वैसा टापू जो सभी ओर पानी से घिरा हो, जैसे इस टाइप का हो और उसके सभी ओर पानी से घिरा हो, तो इसको हम लोग आइलैंड्स कहते हैं। यही जब आइलैंड्स कई ग्रुप में बन जाते हैं, कई तरह का छोटे छोटे आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको आइलैंड्स ग्रुप्स कहते हैं। और जब एक श्रृंखला में होता है तो उसको आर्कीपेलागो भी कहते हैं। आर्कीपेलागो भी कहते हैं। हम लोग बात करते हैं ऑफशोर आइलैंड्स। ऑफशोर आइलैंड उस आइलैंड को, वैसे आइलैंड जो समुद्र तटीय क्षेत्र के इलॉन्ग विद किसी कंट्री के समुद्र तटीय क्षेत्र के इलॉन्ग में वो आइलैंड बना हो, इमर्जेंस हुआ हो और बहुत समय के बाद वह सबमर्जेंस भी हो जाता है। तो ऑफशोर आइलैंड का कई तरह का होता है। रिवर्स आइलैंड्स भी होते हैं, मेराइन्स आइलैंड्स भी होते हैं, कोस्टल आइलैंड, जनरली दोनों को फॉर्म्स को कहते हैं। तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना, कि ऑफशोर आइलैंड का मतलब क्या है। वैसा क्षेत्र जो किसी भी देश का तटीय क्षेत्र पर आइलैंड्स उपस्थित हो। आमतौर पर ऐसे आइलैंड्स या तो कोई एक टापू के रूप में बहुत छिछला रूप में रहते हैं, वैसा दिखता है, या फिर नदियों द्वारा जब अफवाह तंत्र को लेकर अफवाह अवसाद को बहुत से लाए जाते हैं, तो मुहाने के आसपास में बहुत से इस तरह का टीला नुमान का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग ऑफशोर आइलैंड कहते हैं। भारत के अगर पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश को देखा जाए, तो पूर्वी तटीय प्रदेश में नदियां बहुत लंबी दूरी को तय कर आती है, इसलिए इसके मुहाने पर बहुत छोटे छोटे और बहुत सा टापू जैसे सुंदरवन का डेल्टा वगैरह ये एक बड़े छिछला भाग में निर्माण करते हैं, जिससे कई तरह का आइलैंड्स भी होते हैं। वेस्टर्न साइड में क्या है, ये जनरली चूंकि यहाँ पर क्या होता है, एस्चुरीज का निर्माण होता है, स्टीप रिवर्स होते हैं, फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादातर ये टापू वोल्केनिक या बसाल्ट या इस तरह का एरियाज का होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑफशोर आइलैंड्स में सबसे पहला जो है न्यू मुरे आइलैंड पर बात कर रहे हैं। इस आइलैंड को दो भागों में हम लोगों ने डिवीजन किया है, एक अरेबियन आइलैंड और दूसरा बे ऑफ बंगाल का आइलैंड। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो भी आइलैंड है उसकी चर्चा करेंगे, और दूसरा अरब सागर के अंतर्गत हम उस आइलैंड की चर्चा करेंगे। तो ये ऑफशोर आइलैंड की चर्चा के बाद हम लोग आइलैंड्स ग्रुप पर चर्चा करेंगे, जो भारत का दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ग्रुप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। आमतौर पर इस तरह का क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट्स, यूपीएससी, बीपीएससी में बहुत डीपली तरीके से और अच्छे से पूछते हैं, और इस प्रकार से मैंने इस पूरे चैप्टर्स को आप लोगों के समक्ष में इस मैप के थ्रू दर्शाने का प्रयास किया, जिसका नंबरिंग किया। न्यू मुरे आइलैंड है, गंगा सागर आइलैंड है, अब्दुल कलाम आइलैंड्स है ना, नालाबाना आइलैंड्स है, होप आइलैंड्स है आंध्र प्रदेश में। ये तीनों आपका जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी उड़ीसा, होप आइलैंड आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर है, पंबन आइलैंड जो आपका बिल्कुल तमिलनाडु और श्रीलंका के पास का है, जो पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी में ये अवस्थित है। उसके बाद वेलिंगटन आइलैंड है, जो केरल का कोच्चि में जो जगह है उसके ऊपर में है। सेंट मैरी आइलैंड है, कर्नाटका में है, और सल्सेट आइलैंड जिस पर मुंबई पूरा अवस्थित है उसको सल्सेट आइलैंड कहते हैं। एलिफेंटा आइलैंड भी है, ये एक गुफाओं का, भारत का गुफाओं का आइलैंड है। और जो है कालियावेट जो रिवर ताप्ती नदी के पास जहां मुहाने पर आइलैंड है, आलियावेट जो रिवर नर्मदा नदी के मुहाने पर यह आइलैंड है, ड्यू आइलैंड, और उसके बाद द्वारिका आइलैंड, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द्वारिका, भेट द्वारिका। हम लोगों ने बहुत से इसके बारे में चर्चा किया है। अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स बारे में इस क्लास को हम लोग जानेंगे। थैंक यू।